कल कौन सा टॉपिक किया? टेस्टफल। क्लियर हो गया सबको? आज क्या देखना है? शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। बीच में नहीं, दाईं ओर। अब दाईं ओर शून्यों की संख्या देखें तो इसके लिए कंडीशन क्या है, नियम क्या है? अगर हमें दाईं ओर शून्य लाना है फाइव की किसी सम संख्या के साथ क्या करना है? गुणा। गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। और ये शून्य कहाँ प्राप्त होगा? दाईं ओर। शून्य कहाँ प्राप्त होगा? दाईं। जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, एक तो आपको कंपलसरी चाहिए 5। कोई सम संख्या ले लो जिससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से करके देख लो कितना हो गया। दाईं ओर शून्यों की संख्या 1। 5 की मल्टीप्लाई अगली सम संख्या कोई ले लो, 4, कितना होगा? 20। अगला नंबर कितना हो गया? 30। इसकी गुणा किससे करना है? सम संख्या से। तो आगे क्या मिलेगा? दाईं ओर शून्य मिलेंगे। किसी भी नंबर से हम गुणा कर लें। कुल मिला के जिस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या पूछी है वहाँ हमें यही काउंट करना है कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई साहब 1 मल्टीप्लाई 2 3, चलो 10। दाईं ओर कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे? कैसे निकालोगे? इसमें आपको ये काउंट करना है कि गुणा तो सब में लगा हुआ है ही। जो 5 है वो कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है। इनमें जो संख्या 5 और 2 में जो संख्या कम बार आएगी उतने ही शून्य होंगे। अधिक वाली नहीं लेनी है। 5 में और 2 में जो संख्या कम बार आए, शून्यों की संख्या उतनी होगी। अब इनकी अगर मैं गुणा करूं तो देखते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं, अभी शॉर्ट में बताएंगे। देखो, एक तो 2 ये आ गया, चलो मैं गिनती लिख दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमें क्या देखना है? 5 और 2। एक बार ये आ गया। इसमें 4 में देखें तो यहाँ 2 बार आ गया। ठीक, 5 1 टाइम आया है। 6 में एक बार 2 आ गया। 8 में 3 बार 2 आ गया। और 5 में एक बार 2 और एक बार, इसमें 10 में एक बार 2 और एक बार 5। अब देखो यहाँ पे जो 2 है वो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8।
लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आया? 8 बार। 5 कितनी बार आया? देखो, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, 2 बार। अब इसमें कम संख्या कौन सी आई है? 5। तो इसके गुणनफल में, इस क्वेश्चन जो लिखा है इसके गुणनफल में जीरो कितने आएंगे? 2। तो यहाँ कम बार कौन सी संख्या है? 2। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 2। तो इसका जो आंसर होगा, शून्य पूछे हैं, कितने शून्य होंगे? 2 शून्य। एक बात बताओ, अगर 2 साथ में नहीं आए तो 5 को तो आप कितनी बार लिख लो, जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर 5 नहीं आए तो 2 को कितनी बार लिख लो, जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी कि ये दोनों का पेयर जहाँ बनता होगा, जोड़ा जहाँ बनता होगा, शून्यों की संख्या उतनी ही होगी जितने जोड़ों की संख्या होगी। इसमें अगर मैं जोड़े देखूं तो 5 2 बार आया है, तो 5 के साथ 2 ही जोड़े तो बनेंगे, बाकी शेष जो 2 आएगा उससे जीरो नहीं आएंगे। अरे बात क्लियर हो गई? देख लो, नोट कर लो, करो तो। ठीक से समझ में आ रहा है नहीं? सीधा यही ध्यान रखना है, जो 2 और 5 के जितने जोड़े बन जाएं शून्यों की संख्या, उतनी ही बता देनी है। अच्छा, इसको अगर मैं डायरेक्ट करूं, ये सब ना देखूं, तो एक बात तुम्हें देखने से यहाँ लग रहा है कि जो 2 आ रहा है वो 5 से तो ज़्यादा बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 5 से ज़्यादा बार आ रहा है, ये तो लग रहा है देखने से। तो आप सीधा सीधा यही देख लो, 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 10 तक की संख्याओं में कितनी बार आएगा? 2 बार। 10 को 5 से भाग करके देख लो। ठीक है, करना कुछ नहीं है। अगर और हम इसको सीधी सीधी बात करें तो ऐसे कह सकते हैं, 2 ज़्यादा बार आएगा 5 से, मुझे ये देखना है 5 कितनी बार आ रहा है। तो 10 तक की संख्याएं हैं, 5 दूनी 10, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसको जानना जरूरी है। हो तो जाएंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अरे बात क्लियर हो गई? देखो, अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 तक की संख्याएं हैं, फटाफट आंसर निकालो। मैंने कहा सीधा सीधा, 2 तो 5 से ज़्यादा बार आएगा, क्योंकि 5 जब आया है तब तक 2 यहाँ पे 3 बार आ चुका है। 20 नहीं होगा। हाँ, तो वो गलत आया। देखो, मुझे यहाँ पे ट्राई ये करना है भाई साहब, 5 कितनी बार है, और जितनी बार 5 होगा। और तुम जो 20 बता रहे हो ना, वो शायद बता रहे होगी कि इकाई स्थान पर 100 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आता है, शायद ऐसा निकाल रहे हो। ये पूछा नहीं गुणनफल में कितनी बार आएगा। तो आप देखिए, मैंने कहा 100 तक के नंबर हैं, इस 100 को आप कितने से भाग कर लें? 5 से। 5 दूनी 10, फिर 5 से भाग करो, 5 चौके 20, इन दोनों को प्लस करना है। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से बताऊं? कुछ नहीं करना है, भाग करिए, पहले नंबर को छोड़ के बाकी जितना नीचे आया वो सब प्लस करना है। हाँ,
13579 99 के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या 0। क्यों? सम संख्या नहीं है। 5 तो दे रखा है, ठीक है। अब 5 के साथ कंपलसरी क्या है, जोड़ा किस किस का होना चाहिए, 0 और सम संख्या और 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे केवल विषम संख्याएं हैं, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, किसी भी विषम संख्या की आप गुणा करके देख लो, शून्य इसमें नहीं आएंगे। कारण क्या है इसका, अभी मैंने बताया 0 लाने के लिए सम संख्या और 5 चाहिए, इसमें क्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। और जब सम संख्या नहीं है तो शून्य कितने होंगे, शून्यों की संख्या 0। कोई नहीं होगी। ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं मत कर देना, चलो ये कोई नहीं हटा दूं, शून्यों की संख्या आप सीधा सीधा 0 लिख लो, शून्य होगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, 0। अगला देखो, 1 से 50 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या, देख लो करके। देखो इसमें 1 से 50 तक की संख्या आएंगी तो 200 जो 2 है वो तो 50 5 से ज़्यादा बार आएगा, है नहीं। तो आप इसमें ये ट्राई कर लो 5 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि हमें जोड़े चाहिए। 5 कम बार आएगा, 2 ज़्यादा बार आएगा, तो मैंने कहा कम वाली जो संख्या है वो आंसर होगा। तो यहाँ पे 50 को आप भाग करो, देखो 5 से भाग करना है 50 को, 5 फिर 5 दूनी, मैंने कहा ऊपर वाला छोड़ लो नीचे वाले सब जोड़ लो, तो कितने हो गए, 12। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत थोड़ी है। चौथा क्वेश्चन देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है, आसान सी क्वेश्चन है। प्रथम 10,000 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या, अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं में हाँ, देखो सोचने वाली बात है। आप ये देखो अभी वही वाली बात चल रही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई। कौन कौन सी बात, एक तो सम संख्या होना जरूरी है और 5 का होना जरूरी है। अगर अब इस सवाल में हम देखें तो ये अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। मैंने आपको अभाज्य संख्या बताई थी, वहाँ नोट करवाया था कि अभाज्य संख्याएं कितनी ही संख्याओं तक पूछे, केवल एक ही होती है, और वो कौन सी होती है, 2। अब सम संख्या एक आई आपके पास जो अभाज्य भी है, तो 0 की संख्या भी कितनी होगी, 1। बात समझ में आई। आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, 1। अरे बात क्लियर हो गई, फिर सुन लो आप। मैंने कहा किसी सम संख्या की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेंगे, शून्य मिलेंगे। अब अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 5 अभाज्य संख्या है तो 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 5 आ गया। अब अभाज्य संख्याएं होती कितनी है, बहुत सारी होती हैं, कोई काउंटिंग फिक्स नहीं है।
लेकिन समअभाज्य की बात करें तब तो एक ही है, और कौन सी है? दो। हमें क्या लाना है? अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है, और अभाज्य संख्याओं में ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो, वो कितनी है? एक ही नंबर है, दो है। तो एक तो सम हमें मिला अभाज्य संख्याओं में केवल दो। जो अभाज्य संख्याओं में विषम मिला हमें 5, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कितने आएंगे? एक। और एक कौन सा ऑप्शन है? बी। अरे इस सवाल को देख के वैसे ही घबरा गए होगे, है कुछ नहीं इसमें। अब एक से छोटा भी कोई आंसर चाह रहे हो? क्यों भाई, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। अगला देखिए। ये सवाल गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर ही जीरो होगा, शून्यों की संख्या कहाँ से आ जाएगी? अगला देखो, गलत लिखा है वो। फैक्टोरियल सुना होगा कभी? हाँ, बहुत पहले, है कुछ नहीं। देखो, समझ लो इसको एक मिनट। अगर भाई साहब मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, चाहे तो ये वाला चिन्ह बना लें, और या फिर 5 लिख के जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है विस्मात बोधक, वो बना लें। इसका इसका या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 5 तक की गुणा। 3, 4, 5। इस फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया? अगर आप मैथ वाली किताब में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है 5 से लेके 1 तक की गुणा। कोई बात नहीं, एक से शुरू करो, जितना नंबर दे रखा है वहां तक ले जाओ। ठीक है। अगर कहीं लिखा है फैक्टोरियल 7, इसका मतलब क्या है? 1 × 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सुनिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, मैंने कहा फैक्टोरियल 10, या मैंने इसको ऐसे लिख दिया 10 लिख के मैं दाईं ओर शून्यों की संख्या, दाईं ओर शून्यों की संख्या। देखो भाई साहब, घबराने की ज़रूरत तो है नहीं। या तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, या फिर इसको कैसे लिख दूं? इस क्वेश्चन को मैं ऑब्लिक में या में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं 1 × 2 × 3 × 10 के गुणनफल में शून्यों की संख्या। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अरे बात समझ में आई? तो अब इसको चिन्ह को देखने से कोई घबराना थोड़ी है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है। फटाफट आंसर देखो अब इसका। देखो, फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200, जीरो हमें देखने हैं। तो जीरो देखने के लिए ऐसे लिख लो इसको,
या एक्सक्लेमेटरी वाला साइन लगा लो, एक ही बात है। एक बात सुनना है यहाँ ध्यान से, अगर मैंने लिखा है यहाँ 25000, एक लिखा मैंने 2300, अगर मैं इनको जोड़ूं तो अंत में जीरो कितने आएंगे? 4 हैं, 2 आएंगे भाई साहब। जोड़ के देखो, अंत में जीरो कितने आएंगे? 2। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बड़ी संख्या है जीरो उतने नहीं होंगे, जीरो कितने होंगे? जितनी छोटी संख्या में। अब इस सवाल में अगर मैं देखूं, फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल 100 इनका योग पूछा है, तो मुझे जो जीरो काउंट करने हैं ना, वो 200 वाले के अब नहीं करने हैं, केवल 100 वाले के। और 100 में जीरो की संख्या अभी थोड़ी देर पहले निकाली, 24। देख लो, इस फैक्टोरियल 100 को मुझे देखना है, और इसमें जीरो की संख्या निकालने के लिए हम किससे डिवाइड करना है? 5 से। यहाँ पे कितने आए? 24। चलो इसको भी देख लेते हैं, फैक्टोरियल 200 वाले को। 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, जीरो, जीरो नहीं यहाँ पे, इसमें कितने जीरो आ जाएंगे? 49। अब देखो, एक संख्या में है 24 जीरो, एक संख्या में है 49 जीरो। अब जोड़ेंगे तो कौन से आएंगे? जैसे यहाँ पे कितने जीरो थे? 2। इसमें कितने जीरो थे? 4। अगर मैंने इसको जोड़ा तो जीरो कितने आएंगे? 2। जोड़ के देख लो, 0 0 3 2। कितने जीरो आ गए? 2। 2 क्यों आए? क्योंकि जिसमें कम जीरो हैं उसमें देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अब वही यहाँ पे इनको अगर मैं जोड़ूं, तो यहाँ शून्य कितने हैं इसमें? 49, और यहाँ कितने हैं? 24। तो इनको प्लस करेंगे तो शून्य की संख्या कितनी आएगी? 24 आएगी। जिस संख्या में कम जीरो होंगे उतने ही जीरो योग करने पर आएंगे। आंसर क्या होगा फिर? 24। अरे बात समझ में आई ना? अरे और कोई जोड़ के देख लो, जैसे एक जगह मैंने लिखे 4 जीरो, लिख लो किसी संख्या में, ठीक। अगली कोई संख्या है, उसमें मैं 1 जीरो लिख के देख रहा हूँ, ठीक है। इनको जोड़ के देखो, इसमें 4 जीरो है, इसमें 1 जीरो है, जोड़ के देखो कितने जीरो आएंगे? अगर हम जोड़ें, कितने शून्य आ गए? 1। तो वही तो नियम है कि इसमें ये जो फैक्टोरियल 100 आया, इसमें जीरो कितने आए? 24। फैक्टोरियल 100, 100 नहीं 200 है, ये फैक्टोरियल कितना है? 200। इसमें शून्य कितने आए? जोड़ेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 24, जिसमें कम जीरो आए हैं। अगला देखो, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, 32 के स्क्वायर के अंत में शून्यों की संख्या निकालो फटाफट। गिन के देख लेना, अब ऐसे भाग से मत करना, देखो करके, हो जाएगा।
करवाऊं? अरे किसी का कुछ आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। 16? कितना ऑप्शन तो? अच्छा, देखो अच्छा, सुनो भाई साहब, 32 तक की संख्याओं में सम संख्या तो ज़्यादा बार आएगी, इतना तो कन्फर्म है। केवल मैं क्या देख लूँ इसमें? 5। ध्यान से सुनना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं ऐसे संख्याएं लिखूं और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करता जाऊं, है नहीं? ए तो हो रहा है। अब देखो, मुझे इसमें 5 काउंट करना है बस। कैसे काउंट करें? जैसे ही मैं 5 पे आया तो 5 की पावर 5, इसका मतलब यहाँ 5 बार 5 है। ठीक। और आगे बढ़े तो 10, 10 की पावर 10 आएगा, इसको मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। 10 की पावर 10, इसका मतलब 2 इंटू 5, इसकी पावर कितनी? तो 5 की पावर 10 यहाँ पे आ गई। 10 की घात 10 में 5 कितनी बार आएगा? 10 बार। अब 5 कहाँ मिलेगा? 15 पे जाके। तो 15 में कितनी बार आएगा? 15 की पावर 15 में 15 बार। 20 पे पहुँच जाओ। 20 की पावर 20 में 5 कितनी बार? 20 बार। अब 25 पे आ जाओ। 25 की पावर 25 में 5 कितनी बार? 50 बार। कितनी बार? 50 बार। कैसे? 25 को 5 का स्क्वायर और 25 दूनी 50। अरे 25 में अगर मैं स्क्वायर ना करूं तब 2 बार आता है, और स्क्वायर करना है। इसी तरह अब एक नंबर बचा कितना? 30। 30 की पावर इसमें कितनी बार? जोड़ लो भैया। कितना आ रहा है योग? 130। ढंग से करना, सीजीएल का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ऐसी हवा में हो जाएगा। बात क्लियर हुई? जो पीछे वाले क्वेश्चन हैं वो आपके लेवल के हैं, आ सकते हैं और आते हैं, पूछे जाते हैं, आपकी बुकों में दे रखे हैं। पुलिस के लिए तो इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी पढ़ लो, क्या पता आ जाए, है नहीं? अगला देख लो। टफ बिल्कुल नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। 16 × 17 × 18 मल्टीप्लाई कहाँ तक करते ले जाएं? 80। तो इसके अंत में शून्यों की संख्या पूछिए। पहले ही कर लिया। कितना? अरे हुआ नहीं हुआ भाई साहब। कितनी आ गई? 16। देखो करके देखते हैं। अगर मैं 80 को भाग कर लूं भाई साहब कितने से? 5 से। 16। इसको 5 से फिर भाग कर लूं, 5 तिया कितने जीरो आए? 19।
ये जो है वो 1 से 80 तक की संख्याओं के गुणनफल में, संख्याओं के गुणनफल में। अब हमसे तो ये पूछा नहीं है 1 से 80 तक का, हमसे कहाँ तक पूछा है? तो 1 से 15 तक के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे वो माइनस करना है। देखो 1 2 3, अगर मैं इसको 80 तक की संख्याओं का गुणनफल देखूं, इसमें शून्यों की संख्या -1 2 3 गुणा 15, इनमें शून्यों की संख्या घटा लो। इसमें अगर 1 से 80 तक हमने देखे कितने आए? 19। 1 से 15 तक वाले में कितने आएंगे यहाँ पे देखते हैं। 5 से भाग कर लो 15 को, 5 तिया 15 कितने? 3। आंसर कितना होगा? 16। डी ऑप्शन। कुछ तो भाई साहब ऐसे बैठे हैं जिन्होंने सीधा सीधा भाग कर दिया होगा। 16 पंजे 80, आंसर 16। यहाँ तुम्हारी बात बन गई वो ठीक है, लेकिन नियम देख लो, तरीका देख लो। अगला देखो, ये तो बड़ी नहीं रहा। चलो इसमें देखो, चलो देखो। अच्छा, अरे वो तो हो गया ना, चलने दो। सही तो चल रहा है। देखो अच्छा, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 100 तक की संख्याओं का गुणा करना है। देखो 10 कितना है? 100। अरे ध्यान से सुन लो, इसमें 10 कॉमन लें आप, ठीक है? कितनी संख्याएं हैं? यहाँ बचेगा 1 2 3, यहाँ कितना बचेगा? 10। यहाँ पे शून्य कितने आ जाएंगे? 2। भाग करके देख लो, ये 10 तक की संख्याओं का गुणनफल है। 5 दूनी 10, ठीक। 2 ये और 10 जीरो कहाँ से आ गए? ये वाले कितने होंगे? 12। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। अगला देखो, हाँ फैक्टोरियल 100 लिखा है, अंत में शून्यों की संख्या, इसका मतलब वही है 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणनफल। आंसर कितना? 24। अभी किया है, बस लिखने का तरीका अलग है। फैक्टोरियल 125 में 5 की अधिकतम घात ज्ञात करो, यानी 5 कितनी बार आएगा ये पूछा है। 5 की पावर कितनी बन सकती है ये पूछा है। देखो करके देख लेते हैं। 125 5 दूनी 10
5 पंजे, फिर 5 से काट लो, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लो, 5 एकम, कितनी बार हो गया? 31 बार। बी ऑप्शन। अगला देख लो, फैक्टोरियल 8 में 2 की अधिकतम घात ज्ञात करो। सेम ऐसे ही करना है जैसे अभी किया है। फैक्टोरियल 8 में देखो करके। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह। कितनी आ गई? 7। कौन सा ऑप्शन? ए। और इसका? बी। हाँ हाँ। देखो, दाईं ओर शून्यों की संख्या, कुछ नहीं करना है, सुन लो। 2 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 6 बार। हमें क्या देखना है? सम संख्या और 5। 5 6 बार, 2 2 बार। आंसर कितना आएगा? 2। कठिन थोड़ी है, ना हल करने की ज़रूरत है। मैंने कहा यहाँ पे कितनी बार आया ये? सम संख्या 2 बार। 5 कितनी बार? 6 बार। कम बार कौन सा आया? 2। और 2 कितनी बार? 2 बार। आंसर कौन सा? सी। इतने ही है? चलो और देख रहे हैं, और होंगे अभी। देखो अच्छा, फटाफट इसको देखो करके। दाईं ओर शून्यों की संख्या। देखो अच्छा, 75, इसमें 5 कितनी बार? 2 बार। 95, 19 पंजे 95, 1 बार। कितनी बार हो गया? 3 बार। इसको 5 से भाग करो। यहाँ कितनी बार हो गया? देखो, 75, 75 होता है 25 तिया 75। यहाँ पे आ गया 2 बार। अगला देखो, 95, 19 पंजे 95। यहाँ पे 5 कितनी बार आ गया? 1 बार। इसके बाद 135, 15 नेमा 15 गुणा 9, यहाँ पे 5 1 बार। इसके अलावा 64, 64 में तो 5 आएगा नहीं, तो 5 कितनी बार आ रहा है? 2 3 और 1 4।
अब देखो ये जो जो 2 है ना वो कितनी बार आ रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 14 में एक बार, 7 दूनी 14, अगला 64 बचा, इस 64 में देख लो 2 से भाग करें, बत नहीं, ये गुणनफल आएगा इस तरीके से। टू की पावर 6, इसमें कितनी बार आ गया, 6 बार। तो दो देखो 6 बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, कुल कितनी बार है, 7 बार। 5 कितनी बार है, 4 बार। आंसर क्या होगा फिर, 4। बात क्लियर हो गई। जो संख्या कम होगी उतनी बार होगा। 15वां क्वेश्चन देख लो। देखो इसको मैं कितने 1000 10 की पावर कितने नंबर हैं, अब यहाँ 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएगा, 100 तक। यहाँ पे ये गुणनफल हमने निकाला, 100 तक में कितने जीरो आते हैं, 24। 24 आ गए यहाँ से, और यहाँ से कितने हो गए, 1000। आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा, 1000 ये हो गया, प्लस 24 ये, 1024। टेन की पावर कितनी संख्या है ये, 1000 तक है ना। 10,000 बटे 10, यहाँ एक जीरो कम है, तो आंसर कितना, 1024। दोबारा अभी बता रहे हैं।